तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम ब्रोंकोडायलेटर के बारे में। ब्रोंकोडायलेटर्स आर द ड्रग्स विच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा एंड obstructive pulmonary disease. Okay, now let me tell you in simple word what is the meaning of bronchodilator. These drugs, bronchodilators, dilate the bronchioles. Okay, so the main function or the main use of these drugs is they dilate the bronchioles. Okay, and another name of bronchodilator is beta adrenergic agonist. Okay, and let me tell you one thing, there are two type of beta receptors are found in the organs in the body. Beta 1 is found in the heart, beta 2 is found on the lungs. In the condition of asthma or other obstructive pulmonary disease, our bronchioles get narrow. When we give beta adrenergic agonist drugs or bronchodilator to such patient, the bronchioles get wider and patients feel better in terms of breathing in or out. यानी कि अब एक पेशेंट है, अगर इस पेशेंट के ब्रोंकियोल्स नैरो हो गए हैं इन कोई कंडीशन में, लाइक अस्थमा की कंडीशन में ब्रोंकियोल्स नैरो हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट ठीक से ब्रीदिंग नहीं ले पाता, ठीक से सांस नहीं ले पाता, तो अगर हम इस पेशेंट को बीटा एड्रेनर्जिक यानी कि ब्रोंकोडायलेटर ड्रग्स देते हैं, तो देने के बाद उसकी ब्रोंकियोल्स डायलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट अच्छा महसूस करता है सांस लेने में। तो जानते हैं कि हाउ डज दिस ड्रग वर्क, ये कैसे काम करते हैं। ये जैसे ही हम एक पेशेंट को ये ड्रग देते हैं तो ये वर्क करते हैं स्मूथ मसल्स ऑफ ब्रोंकियोल्स की अंदर स्मूथ मसल्स होती हैं, वहाँ पर वर्क करते हैं ये ड्रग्स, वहाँ पर स्मूथ मसल्स के अंदर ये इंक्रीज कर देते हैं किसको, साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्रोंकोडायलेशन हो जाता है अल्टीमेटली। अब एग्जांपल देता हूँ कि अगर एग्जांपल कौन से हैं ब्रोंकोडायलेटर के, साल्बुटामॉल, टर्बिटैलिन, डॉक्सीफाइलिन, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ ब्रोंकोडायलेटर्स और बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट। ठीक है, अब इंडिकेशन क्या है, सीओपीडी अस्थमा, जैसा कि मैंने पहले कहा। कॉन्ट्राइंडिकेशन, अगर किसी पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी है इन ड्रग्स के लिए तो हम उन पेशेंट को ये ड्रग नहीं देंगे, और कुछ हार्ट कंडीशन में हम इन ड्रग्स को अवॉइड करते हैं। अब इन ड्रग्स के क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि पहला जो है पैराडॉक्सिकल ब्रोंकोस्पाज्म, यानी कि हम लॉन्ग टर्म तक इन ड्रग्स को देते हैं तो पेशेंट के अंदर हमको पैराडॉक्सिकल ब्रोंकोस्पाज्म देखने को मिलता है। ये होता क्या है पैराडॉक्सिकल ब्रोंकोस्पाज्म, यानी कि लॉन्ग टर्म तक पेशेंट को देने से हमको ब्रोंकोडायलेशन की बजाय ब्रोंकोस्पाज्म देखने को मिलता है, यानी कि रिवर्स हो रही कंडीशन यहाँ पर। लंबे समय तक देने से क्या होगा कि ब्रोंकोडायलेशन की जगह पर ब्रोंकोस्पाज्म देखने को मिल सकता है पेशेंट के अंदर, अगर पेशेंट लंबे समय तक इन ड्रग्स को ले रहा है तो। टैकीकार्डिया, हार्ट रेट का बढ़ना मोर देन 100 बीट पर मिनट, दैट इज कॉल्ड टैकीकार्डिया। पाल्पिटेशन, पेशेंट को अपनी हार्ट बीट की आवाज़ सुनाई देना, दैट इज कॉल्ड पाल्पिटेशन। ट्रेमर्स, यानी कि झटके आना, ड्राई माउथ और हाइपरटेंशन, दीज आर सम एडवर्स इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग्स। And drug interaction, we should not give beta adrenergic agonist or bronchodilator along with beta blockers, because beta blockers beta adrenergic agonist के इफेक्ट को कम कर देते हैं, इसलिए हमको ब्रोंकोडायलेटर को बीटा ब्लॉकर के साथ में नहीं देना चाहिए। ठीक है, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अगर कोई पेशेंट ब्रोंकोडायलेटर ले रहा है तो हमको कोशिश करना है पेशेंट की कंडीशन को बिफोर एंड आफ्टर गिविंग सच मेडिसिन्स। वी अलर्ट फॉर एडवर्स रिएक्शंस एंड ड्रग इंट्रैक्शन, हमको अलर्ट रहना है किसके लिए, इंट्रैक्शंस के लिए, एज वेल एज हमको बीटा ब्लॉकर्स के लिए। एवेल्यूएट द फंक्शन, एवेल्यूएट द पेशेंट्स एंड पेशेंट फैमिली नॉलेज ऑफ ड्रग थेरेपी,
हमको पता करना है कि पेशेंट को नॉलेज है कि नहीं है इन ड्रग्स के बारे में, पेशेंट को और इस फैमिली को। तो दिस वाज